नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक वन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश का इंग्लिश बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या है, इसमें भविष्य की पढ़ाई के बारे में, मतलब एक तरीके से भविष्य में कैसे बच्चे पढ़ेंगे उसके बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। सो द फर्स्ट पैरा, okay. Margie even wrote about it that night in a diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found the real book." मतलब मार्गी ने अपनी उसकी डायरी बनाई होगी उसने, तो उसने 17 मई 2157 यानी 2157 ईयर था, यानी ये भविष्य कि आज से लगभग कितने साल आगे होगा। आप कर लेना, हाँ खुद कमेंट में बता देना कितने साल आगे है। मतलब उसने अपने डायरी में पेज डाला, पेज नंबर पे अपनी तारीख डाली आज की 17 मई 2157। तो उसने उस पन्ने पे लिखा कि आज टॉमी ने एक असली बुक ढूंढी। मतलब उसका कहना है कि जैसे कि आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में किताबें प्रिंटेड होती हैं, पर उनके ज़माने में ऐसा होता है, मतलब जो बुक में है उसके हिसाब से, कि भविष्य में जो हम लोग अभी प्रिंटेड पेपर्स में पढ़ते हैं, वो लोग उस समय कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। मतलब वो जो बुक थी वो बहुत पुरानी थी, और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तो उन्हें एक ज़माना था उनके, मतलब जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ज़माने में जो सारी स्टोरीज हैं वो पेपर में प्रिंटेड हुआ करती थी। तो फिर उसने मार्गी ने सारे पन्ने पलटे जिसमें कि दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है विथ मैनी लाइन्स, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, यानी पन्ने मुड़े हुए या फिर बहुत सारी उसमें लाइन सिमटे वगैरह। ठीक है, तो पन्ने पलटाती गई, उसे ये सब दिखता गया। तो इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। मतलब उसको, मतलब बहुत ही, मतलब अलग से, मतलब अजीब सा लग रहा था कि जो वर्ड्स हैं वो वहीं के वहीं रह रहे हैं, वो हिल डुल नहीं रहे हैं जैसे कि उसके स्क्रीन में हिलते थे। ठीक है, और उसके बाद जब उसने पन्ने वापस पलटे तो उसने देखा कि वही सेम वर्ड्स वहीं पे रहते थे जहाँ पे वो पहले थे। ठीक है, मतलब कि जैसे उसने पहली बार पढ़ा था वैसे ही उसने जब दूसरी तीसरी चौथी बार जितनी बार भी पढ़ा होगा तो वर्ड्स जो शब्द थे वहाँ पे बुक में वो सब वैसे के वैसे थे, मतलब वो हिले नहीं थे क्योंकि वो दे वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। ठीक है, तो जो ये था जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट when you are through with the book. You just throw it away. I guess our television screen must have millions of books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. जो जी है उसने टॉमी से कहा कि क्या बेकार की चीज़ है, जब हमारे पास, अगर तुम बुक पढ़ चुके हो तो उसे फेंक दो। मुझे लगता है कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके पास हज़ारों नहीं लाखों या करोड़ों बुक हैं उसमें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी भी हैं, तो मैं उनको इसकी तरह फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन सेड मार्गी ने कहा, बिल्कुल मेरी तरह तुमने कहा। जो मार्गी थी वो 11 साल की थी। कितने साल की थी? 11 साल की। और उसने एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी, ही वॉज 13। मार्गी थी 11 साल की, टॉमी था 13 साल का। कितने साल का? 11-13 साल के थे। मार्गी 11 की, टॉमी 13 का। तो उसने देखा कि जितनी टेली बुक्स, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक बुक्स एक तरीके से कह सकते हो, टेली बुक्स मतलब जो बुक्स स्क्रीन में हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, उनके ज़माने में। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने पूछा
कि तुम्हें ये कहाँ मिली? उसने बोला मेरे घर में, बिना देखे उसे, मतलब उसने उसको पॉइंट आउट नहीं करा, उसने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को मेरे घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक। एटिक क्या होता है? एटिक होता है a space just below the roof used as a store room। एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टोर रूम की तरह, ठीक है। मतलब वो बहुत ही बिजी था पढ़ने में, इसलिए उसने ऐसे बोला। वॉट इज इट अबाउट स्कूल? वो मार्गी उससे पूछते कि ये किस चीज़ के बारे में है। टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुली, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक, यानी कि एक कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। ओके, तो मतलब उसके एक्सप्रेशन मतलब अजीब से हो गए थे। तो उसने कहा कि स्कूल, कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है? मुझे आज तक सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी कोई किताब वगैरह देखूंगी जिसमें स्कूल के बारे में लिखा होगा। मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जो उसने लिखा वो बता रहा हूँ। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को वैसे भी स्कूल बेकार लगता था, पर अब वो उसे और भी बेकार, बहुत बेकार मानती थी स्कूल को, बहुत हेट करती थी, बहुत नफरत करती थी स्कूल से, क्योंकि वहाँ पे होता था मैकेनिकल टीचर, ठीक है। पर जो उसके स्कूल का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका टेस्ट लेता था, यानी कि उसके ज़माने में, उसके समय में मैकेनिकल टीचर होते हैं। तो वो टेस्ट देती है, और देने के बाद जब उसने टेस्ट दे दिया होता है, had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जब मैकेनिकल टीचर ने उसका ज्योग्राफी का टेस्ट लिया तो वो अपने टेस्ट में बेकार से बेकार करते गए, यानी उसके मार्क्स कम से कम आते गए। तब तक, जब तक उसकी मम्मी ने, यानी उसकी मदर ने, जब अपना सर नीचा करा शर्म के मारे कि मेरी बेटी के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तब उन्होंने उसको मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. तो अभी मैं इसमें बता रखा कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो दिखता कैसे है। He was a round little man समझ में आ गया, विद अ रेड फेस, यानी गुस्से में उसका चेहरा रहता होगा लाल। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास, यानी वो मैकेनिकल टीचर सही करने वाला था, तो उसके पास टूल्स का एक डब्बा रहता था जिसमें कि डायल्स और वायर्स होते थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी पे मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, यानी कि एप्पल इज़ अ फ्रूट। उसके बाद उसने मार्गी से उसका टीचर ले लिया। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हॉप्ड मतलब मार्गी उछल पड़ी कि उसे पता ही नहीं था कि इसको सही कैसे करते हैं। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। पर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसे पता था सब कुछ, तो लगभग 1 घंटे के बाद या फिर थोड़ी देर और बाद वो वापस से वैसे का वैसे ही बन गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked। मतलब बहुत बड़ा, काला और अगली, अजीब सा क्रिएचर जैसा, जिसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें कि सारे लेसन्स दिखाए जा रहे थे और सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो हिस्सा जो मतलब वो पार्ट जो मार्गी को सबसे ज़्यादा गंदा लगा, या फिर जो सबसे ज़्यादा उसे बुरा लगा, वो था कि एक उन्हें उनके जो रोबोट जो चेक करता है वहाँ पे स्लॉट दे रखे थे। स्लॉट क्या होता है? स्लॉट इज़ अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। मतलब एक तरीके से तो वहाँ पे एक ड्रॉर जैसी थी, वहाँ पे मार्गी को अपना होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, मतलब उसे हर समय उस पर कोई पंच कोड होता होगा, उसे वो लिखना था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, उसे जब वो 6 साल की थी उसे ये सब पढ़ना पड़ा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, मतलब
जानते हैं कि कैलकुलेटर, मैकेनिक्स या फिर एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब बहुत ही तेज़ी से रफ्तार से काम करती है। तो 2157 में तो बहुत आगे की टेक्नोलॉजी होगी, यानी मैकेनिकल टीचर भी उसके होमवर्क और टेस्ट पेपर को पल भर के समय में ही चेक कर देता था। ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जब किसने, इंस्पेक्टर ने काम ख़त्म कर लिया अपना, तो उसने मार्गी पे फिर से हंसा और मार्गी ने अपना सर, उसको देखते रहे बस, छोड़ो। He said to her mother, "It is not a little girl's fault." तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मी से, मार्गी की मम्मी से कहा कि वो मार्गी का फॉल्ट नहीं है, मार्गी की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जोनस, आई थिंक ज्योग्राफी चैप्टर वॉज गेट अ लिटिल टू क्विक। मिसेस जोनस मतलब उसकी मम्मी का नाम है, याद कर लीजिए क्या है उसकी मम्मी का नाम, मिसेस जोनस। आई थिंक ज्योग्राफी चैप्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level. मतलब कि उसने कहा कि जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर था वो हाई लेवल पे था, यानी कि उसकी क्लासेस थोड़ी हाई लेवल का था, या फिर बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन वगैरह बहुत थोड़ी जल्दी जल्दी उसका काम हो जाता था। Those things happen sometime, वो कभी कभार हो जाता है ऐसा कुछ। तो उसने बोला कि अब मैंने उसको स्लो कर दिया है 10 साल के बच्चे के लिए। Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. मतलब उसने कहा कि जो मार्गी का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी है। फिर से उसने ही पेटेड मार्गी's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मार्गी थोड़ा डिसपॉइंट हो गई थी, उसे लगा कि उसका टीचर अब वापस चले आएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because history sector had blanked out completely. उसे लगा कि उसका टीचर भी चले आएगा, अच्छा होगा उसके साथ, मतलब उसे छुट्टी मिल जाएगी ना इसको स्कूल से। सब बच्चों को छुट्टी पसंद होती है। आपको पसंद है? कमेंट में बता देना, ठीक है। दे हैड वंस, उसको याद आया कि टॉमी का जब टीचर ख़राब हुआ था तब उसे लगभग 1 महीने के लिए लगे थे, क्योंकि उस टीचर का हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि कोई भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with a superior eyes. टॉमी ने उसकी तरफ देखा सुपीरियर आइज से। Because it is not our kind of school. टॉमी ने कहा कि हमारे समय का स्कूल नहीं है। बेवकूफ़, ये हमारे समय का स्कूल नहीं है। This is old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यह 100 से 100 सालों के पहले के स्कूल हैं। He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. उसने बहुत धीरे से कहा, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी को थोड़ा बुरा लगा तो उसने कहा कि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट दैट टाइम अगो, कि मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल होगा। उसने बुक को टॉमी के कंधे पे रख के थोड़ी देर पढ़ा और उसने कहा, कोई नहीं, हमारे पास तो टीचर है, यानी मैकेनिकल टीचर, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। उसने कहा, टॉमी ने कहा मार्गी से कि हाँ उनके पास भी टीचर था, पर वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर मतलब हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, यानी मतलब जो हर समय उनके पास मौजूद हो। वो एक इंसान था, यानी एक आदमी था। अ मैन, हाउ हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे हो सकता है टीचर? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. बच्चे का मतलब होता है बैठी हूँ, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। तो मैं यहाँ से बताता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ दिया। तो उसने बोला कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? तो टॉमी ने कहा,
वो लड़कों और लड़कियों को क्वेश्चंस देता था, क्वेश्चंस पूछता था, होमवर्क उन्हें देता था। तो मार्गी कहती है, क्या एक आदमी भी इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना होशियार हो सकता है? तो टॉमी बोलता है, हाँ हो सकता है, मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। तो तो फिर वो बोलता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ मेरे पापा को भी उतना ही पता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मतलब डिसएग्री विद, ओके, डिसएग्री विद। आई वुडंट मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मतलब मार्गी उससे डिसएग्री थी। तो उसने कहा कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। मुझे एक स्ट्रेंज मैन यानी एक अननोन पर्सन नहीं चाहिए जो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी उस पर हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, देयर अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मतलब कि जो टीचर्स थे, टॉमी ने मार्गी से कहा कि वहाँ के जो टीचर्स थे वो उन्हीं के घर में नहीं रहते थे, उनके पास एक अलग से एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। उसने कहा कि सारे बच्चे वह सेम थिंग पढ़ते थे, नहीं एक ही चीज़ पढ़ते थे, सब एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर, उसने कहा हाँ अगर वो एक ही उम्र के होंगे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। उसने कहा पर मेरी मम्मी तो कहती है कि जो टीचर है उसे एडजस्ट करना चाहिए हर एक बॉय और गर्ल के माइंड में, उसकी पढ़ाई को। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. उसने कहा उसी की तरह, they didn't do it, उसकी तरह हमें नहीं करना पड़ता। That way then, if you don't like it, अगर तुम्हें बुक पढ़ना नहीं है तो नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं होता था। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, बहुत जल्दी से उसने कह दिया, ठीक है। She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. मतलब उनकी बातचीत अभी आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि मार्गी की मम्मी ने उसे बुलाया। मार्गी बेटा इधर आओ, आपका स्कूल है। ऐसे नहीं बोला, मार्गी स्कूल। तो मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मामा, नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी ने कहा मम्मी से, मम्मी अभी नहीं हुआ मेरा समय। तो उसकी मम्मी ने कहा, नाउ इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया था और मार्गी का भी। तो मार्गी सेड टू टॉमी, आई कांट रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मतलब कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? तो दोस्तों ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो कोई नहीं, इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में, इस चैप्टर को मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ समझ में आया हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही आपको अगर कुछ नॉलेजेबल लेनी है या फिर आपको अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ ना कुछ क्लियर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।